हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो अगर लॉन्ग रेंज में बॉम्बिंग मिशन को परफॉर्म करना हो तो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो एक जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया है अमेरिका के द्वारा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो रैपिड ड्रैगन एयर लॉन्च पैलेटाइज्ड म्यूनिशन कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पैलेट्स को यूज़ करते हुए उनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोबमास्टर शामिल हैं, उनसे AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल को लॉन्च किया जाना है। तो जुलाई में इसकी जो टेस्टिंग है वो करी गई थी, जिसमें डमीज़ को लॉन्च करके लॉन्चिंग को टेस्ट किया गया था। तो इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि जो कार्गो एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 और C-130 सुपर हरक्यूलिस शामिल हैं, उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक स्टैंडर्ड पेलोड की तरह पैलेट्स में आप क्रूज मिसाइल को रखिए और उन्हें एयर लॉन्च कर दीजिए। तो ये फ़िलहाल के लिए AGM-158 पर टेस्ट किया जा रहा है, पर फ्यूचर में इनसे जो स्वॉर्म ड्रोन्स वगैरह हैं उनको भी लॉन्च किया जा सकता होगा। तो ये जो AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स हैं, इनके ER वर्जन को यूज़ किया जा रहा है, जिसकी रेंज 925 किलोमीटर के आसपास की है। तो एक C-17 करीबन 9 ऐसी मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा, वहीं पर जो C-130 हरक्यूलिस है वो एक बार में 6 ऐसी मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। तो रेंज यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि अच्छे खासे डिस्टेंस से, यानी कि सेफ डिस्टेंस से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये स्मार्ट म्यूनिशन हैं, जिनमें टारगेट की इन्फॉर्मेशन को इनको लॉन्च करने के बाद भी फीड किया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, स्टेल्दी हैं। तो एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर सामने आया है, जिसमें आपके जो अवेलेबल एसेट्स हैं उनको बिना मॉडिफिकेशन के मल्टीपल रोल में यूज़ किया जा सकता है। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारे द्वारा भी फ्यूचर में कैट्स हंटर के तौर पर ऐसे स्मार्ट म्यूनिशन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और क्योंकि हम बॉम्बर्स को ऑपरेट नहीं करते, तो हम इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं ऐसे रोल्स के लिए। तो USAF द्वारा पहले ही इसके सिस्टम लेवल फ्लाइट टेस्ट जो हैं वो कर लिए गए हैं। साथ में मिसाइल के साथ भी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कमांड एंड कंट्रोल की जो एबिलिटी है उसको सिमुलेशन में टेस्ट कर लिया गया है। तो अगर आपको फुल रेंज में मिसाइल का फ़ायदा उठाना है तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि मिसाइल को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कंट्रोल किया जा सके। तो इस पर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से चला है। 10 महीने पहले ये खाली कॉन्सेप्ट था और अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो लाइव फायरिंग टेस्ट है वो इस साल के अंत तक कंडक्ट किया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से इंडिया काफ़ी कुछ सीख सकता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट को पहले से ही एक्सपेंड कर ही रहा है, तो हमें बॉम्बर्स लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। बाकी एक और रिपोर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टाटा और एयरबस के बीच में एक JV होगा, जिसके अंतर्गत C-295 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाना है, जिसमें 56 एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर है वो जल्दी साइन किए जाने हैं। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है, डील को थर्सडे यानी कि आज ही साइन किया जाना था। और जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ निकलकर सामने नहीं आई है। तो जैसा कि हम जानते हैं, 2 हफ्तों पहले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस परचेस को अप्रूव किया है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स को 56 एयरक्राफ्ट लेने हैं। 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली स्पेन से आएंगे और 40 जो एयरक्राफ्ट हैं वो टाटा के द्वारा बनाए जाएंगे। तो अभी लोकेशन को फाइनलाइज किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ बनने हैं। इसमें हैदराबाद, बेंगलुरु, गुजरात और उत्तर प्रदेश कंसिडरेशन में है। तो पहली बार ऐसा होगा कि एक प्राइवेट कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए। तो ये काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ये मल्टीपल रोल्स में फिट बैठता है, चाहे हम अवैक्स के तौर पे बात कर लें, चाहे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के तौर पे बात कर लें। इसके रिफ्यूलर वेरिएंट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट्स भी हैं और यहाँ तक कि गनशिप वेरिएंट्स भी हैं। तो फ्यूचर में इसके साथ इंडियन एयरफोर्स कौन से नए आइट्रेशन के साथ आती है, ये देखने वाली बात होगी। इस डील के साइन होने के बाद इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी कस्टमर बन जाएगी। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।